हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक्वेरियस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। कैल्टिक क्रॉस के थ्रू रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस। ओके सो सबसे पहले देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ओके सो एनर्जी जो है दैट इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड। जिस एनर्जी में आपके पर्सन है वो एनर्जी ऐसी है, बाप रे बाप, मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइटर मोड पे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ ना कुछ आसपास ड्रामा केओस चल रहा है, कुछ ना कुछ इतनी टॉक्सिसिटी आसपास की एनवायरनमेंट में भरी हुई है कि ये हर एक चीज़ को जो है मतलब डाउट से देखना, हर एक चीज़ को 10-10 बार कंफर्मेशन रखना, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट टूटा हुआ सा है इनका। ठीक है, ये उन लोगों को थोड़ा पास नहीं आने दे रहे हैं जिन लोगों से इनको हर्ट हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 5 ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हील नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हीलिंग अभी बच गई है इनकी, तो वो उस चीज़ का गुस्सा यहाँ पर निकाल रहे हैं। कुछ आसपास के लोग हैं जो बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर नज़र आ रहा है मुझे इनका, जो कि शायद इतना भी अच्छा नहीं है ना। देन द पर्सन का रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है वो देखते हैं। रिलेशनशिप वाइज जो एनर्जी है दैट इज़ द एम्प्रेस, विच मीन्स ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में ब्यूटिफुली, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बिल्ड होना, मैरिज होना। मुझे ऐसा लग रहा है कंफर्ट इस रिश्ते में। देखो, एक होता है रिश्ता, रिश्ता है जी, रिश्ता है ना, बट कुछ होते हैं कि रिश्ते कंफर्ट होते हैं किसी के लिए ना, कि जैसे बात कर ली तो दिन बन गया, किसी ने बात नहीं करी तो सारा दिन ही खराब चला गया, है ना। तो कंफर्ट सोचते हैं इस रिश्ते के लिए, एक्सपेंशन सोचते हैं, ग्रोथ सोचते हैं, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जननी की एनर्जी है ना, तो और एक्सपैंड होना, और ज़्यादा जो है इस रिश्ते में ग्रेस आना, इस रिश्ते में और ज़्यादा लॉयल्टी आना एक दूसरे के लिए। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर आप इस इंसान से मैरिड नहीं हो तो मैरिज चाह रहे हैं, अगर आप इनसे मैरिड हो तो फॉर श्योर ये कंसीविंग चाहते हैं इस रिश्ते में, मतलब इस रिश्ते के बारे में जो सोचते हैं। ठीक है, देन दी एम्प्रेस कार्ड जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। वीनस जो है यहाँ पर मैरिज को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो कि मान लो अब आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पर ये इंसान किसी, हो सकता है फीमेल की हेल्प ले रहे हैं सिनेरियोज को ठीक करने के लिए, या किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, उस फीमेल से थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है, जहाँ पर हो सकता है फाइट आर्ग्यूमेंट्स भी चल रही हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये, यस, ये एक फेमिनाइन एनर्जीज में है, जहाँ पर ये रिसीविंग मोड पर हैं। इस रिश्ते के अच्छे बुरे के लिए सोचना, इस रिश्ते को कैसे, मतलब है ना, किस तरीके से नर्चर करें इस रिश्ते को, कैसे इस रिश्ते में और प्योरिटी लेकर आए, है ना, वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी कैसे लेकर आए। अब ज़रूरी नहीं है सबके लिए सभी एक तरीके से सोचते हैं भाई डिवाइन एनर्जी ले। डिवाइन का मतलब कि कैसे ट्रुथफुल हो जाएं, कैसे सच को एक्सेप्ट भी करें और सच बोलना भी सीखें, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। द करंट फीलिंग्स में है द हर्मिट। हर्मिट कार्ड ये कहता है कि करंटली या तो ये इंसान अभी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, या ये कुछ समय अकेला रहना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। द हर्मिट ये बताता है कि ये आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्ट्रेंथ लग रही है आपके बिना रहने में। हर्मिट एक तो देखो ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे खड़ा हुआ है, दूसरा इसके कपड़े देखने से पता लग रहा है कि बिल्कुल ग्रे हुए हुए हैं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं बहुत ओल्ड एज का भी इंसान है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही दूरियां, बहुत ही आप लोगों के बीच में गैप हो गया है, जिसके बाद शायद कभी आप वापस ही नहीं आओगे, इसको उम्मीद खत्म सी हो रही है ऐसे। ठीक है, देन यहाँ अगर मैं हर्मिट कार्ड देखूँ तो वर्गो को रिप्रेजेंट करता है। वर्गो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर श्योर ये पर्सन अकेले हैं, बट हाँ ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रखते हैं। थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ तक आप पहुँचे लाइफ में, क्या कर रहे हो आप लाइफ में, उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं। द हर्मिट कार्ड कहीं ना कहीं
ये ज़रूर बताता है कि जैसे इंट्यूशन होती है, जैसे एक इंसान अकेला है, इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना ये एक लैंप लेकर घूम रहा है, विच मीन्स कि इसके पास कोई मटेरियलिस्टिक गेन नहीं है जिसके लिए हाई हाई मची हुई हो। एक इस समय पर ना इंसान जब बिल्कुल कुछ नहीं होता ना, तो वो अपने आप से जुड़ता है। तो जहाँ पर एक इंसान अपने आप से जुड़ रहा है और इस जो भी इस समय चल रहा है उसकी एंडिंग मांग रहा है और एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आता है। ओके, एंड हाँ, टफ तो है आपके बिना रहना। कहीं आप अगर आइसोलेटेड हो, अपने आप में गुम हो, आप कहीं ना कहीं इनसे डिटैच हो रहे हो, तो ये उसके बारे में भी बहुत सोचते हैं कि आपने ये प्रैक्टिस कैसे कर लिया, मतलब ये बहुत आपके लिए तो बहुत हार्ड होने वाला था इस इंसान के बिना रहना, ठीक है। देन वी हैव द माइंड सेट। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी राशियाँ ऐसी हैं जिनके माइंड सेट में कप्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है एनर्जी अभी थोड़ी सी ऐसे चल रही है जहाँ पर चीज़ें थोड़ा कहते हैं ना इम्बैलेंस हैं। एस ऑफ कप ये बताता है कि माइंडसेट में है न्यू बिगनिंग की बात, माइंडसेट में है आप पे को डिपेंडेंसी की बात, माइंडसेट कहीं ना कहीं ये कहता है कि जैसे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करें, आपको एक ऑफर दें, ठीक है। माइंडसेट कहता है कि चल यार पीस ले आते हैं, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गए, बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए, एक पीस लेकर आते हैं। माइंडसेट कहता है कि चल इस इंसान को जो है अपने इमोशंस बताते हैं। माइंडसेट कहता है कि आपके उनके बीच में जो भी देखो जो हुआ उसको लेट गो करते हैं, अब जाने देते हैं उस चीज़ को और नया तरीके से रिश्ते को फिर से फिल करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ एम्प्रेस कार्ड में भी कहा, कैसे प्योरिटी ले आए इस रिश्ते में, कैसे ट्रुथफुल हो जाएं, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बर्ड नज़र आ रहा होगा जो कि फॉर श्योर मैसेज कॉन्टेक्ट की भी बात करता है। हाँ, ये पर्सन के माइंडसेट में मैसेज कॉन्टेक्ट करने का विचार भी है, एक्वेरियस, ठीक है। वी हैव द डिज़ायर, मैंने अभी अभी आपको यही बात बोली ना कि कहीं ना कहीं चीज़ों में हीलिंग ले आते हैं, कोई बात नहीं, पुराने पास्ट को भूल जाते हैं, जो भी हुआ वो पास्ट था, अब एक न्यू बिगनिंग करते हैं, है ना। यहाँ पर डिज़ायर कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन ना 6 ऑफ सॉर्ड्स से, मतलब वो मोमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं कि हो गया, बहुत हो गया, एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहना। वो जो 5 ऑफ सॉर्ड में अभी भी हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं अभी भी, बट उससे बाहर निकले, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में चीज़ें हील हो जाएं, आप लोगों को रिलैक्सेशन मिले, उसको रिलैक्सेशन मिले, आप दोनों जो हैं थोड़ा रिलीफ फील करो, कन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, डिसएग्रीमेंट से बाहर आओ, ठीक है। शिफ्ट हो जाओ थोड़ा। ऐसा होता है ना कि कई बार हम किसी जगह को भी चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ना। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डिस्टेंस आप लोगों के बीच का ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर ये तो बताता है कि हाँ, कि जो चल रहा है, अगर ड्रामा चल रहा है, अगर क्योटिक सिनेरियोज हैं, तो उससे तो बाहर निकलना है, जो डिज़ायर ये है, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस कार्ड। इंटेंशंस अगेन द न्यू बिगनिंग। इंटेंशंस में बात ही आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। इंटेंशंस में है वो केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, वो न्यू बिगनिंग करनी है, वो पैशन के साथ चीज़ें आगे बढ़ानी है, फिर से वो बच्चे बन जाना है, फिर से वो न्यू, मतलब कहते हैं ना शून्य से चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। यस, ये पर्सन फॉर श्योर बहुत 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 अट्रैक्शन फील करते होंगे आपकी तरफ, और अभी भी करते हैं। कहीं मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी है कि हाँ चलो यार फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कि कांटेक्ट मैसेज करते हैं। इंटेंशंस ये है कि इसको थोड़ा लाइट हार्टेड रखो, क्योंकि ये बच्चे की ऊर्जा है। बच्चे ना बहुत 4-4 5-5 दिन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठे रहते हैं। वो हो गया, उन्होंने अभी 2 घंटे में एक दूसरे को दो लगाए, इधर उधर घुसे और उसके बाद खत्म। 5 मिनट बाद वो फिर एक साथ खेल रहे होंगे, उनका उसी टाइम खत्म हो जाता है। जो भी होती है ना बातचीत, वो उस टाइम धैं धूम करके खत्म कर देते हैं बात। तो यहाँ पर आपके पर्सन के मन में भी है कि यार खत्म करो, बहुत हो गया, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। और जो रिश्ते में भी नजर आ रही थी, मैंने कहा रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, दैट एम्प्रेस एनर्जी। और एम्प्रेस एनर्जी क्या है? एम्प्रेस है जननी, माँ, ठीक है, जो न्यू बिगनिंग की बात करती है। फिर माइंड क्या है? न्यू बिगनिंग। करंट फीलिंग्स क्या है कि ये खत्म हो जाए, ये कंप्लीशन है। हरमिट क्या है? कंप्लीशन। इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, वो चेंज की बात करेगा। तो सभी चीज़ें जो है मिलकर न्यू बिगनिंग की बात कर रही है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड भी चेंज की ही बात कर रहा है कि आपके पर्सन जिस सिनेरियो में है वो सिनेरियो उनके लिए भी टफ है, ओके। देन वी हैव द चैलेंज कार्ड। चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? भाई कौन इनिशिएट ले, एक्शन कौन ले, कौन नाइट बने, ठीक है ना। सब किंग बनने को तैयार है, सब क्वीन बनने को तैयार है, नाइट कौन बनेगा, ठीक है। कैसे दिल को सुन लें, दिल की बात कैसे कैसे दें, एक्सप्रेस कैसे कर दें, क्योंकि रहना तो वॉन्ड वाली एनर्जी में है ना, रहना तो अभी थोड़ा वो दिल फेक वाली एनर्जी में है, रहना तो अभी थोड़ा सा ऐसा है कि
देखेंगे आगे चलकर जो होगा। बट नाइट मतलब वो इमोशंस को कैसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटीज़ हो सकती हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो फॉलो कैसे कर लें हार्ट को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आप दोनों के बीच में आ चुका है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज है रिलैक्स। मैसेज यही है कि जो इतना अपने ये एंजल क्या कर रही है, इसको ट्रेन कर रही हैं, विच मीन्स कि आपके पर्सन कहना चाहते हैं अपने एंगर को, अपने ईगो को थोड़ा सा ट्रेन कर लो भाई, बहुत ही कहीं पर भी फैल जाते हो। तो उनका मैसेज आ रहा है ये आपके लिए कि थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है, थोड़ा ठीक है, ओके, सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर ही प्यार है, बट या तो प्यार बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, जो उनको थोड़ा सा होता है ना यार इतना प्यार नहीं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या हो सकता है कि अभी आप गुस्से में बहुत हो तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो दोनों चीज़ों में से जो भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको संभाल लो आप, ये आपको कहा जा रहा है एक्वेरियस। मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक में आपको रीडिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी त्योहारों का टाइम है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा अच्छे अच्छे मूड में ही रीडिंग सुनो, ठीक है। चलो वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन है क्वीन। जैसे मैंने वहाँ बोली थी ये बात कि सारे ही राज्य हैं, सारे ही रानियां हैं, एक्शन कौन लेगा, एक्शन लेना ही तो सबसे बड़ा स्यापा है। तो यहाँ पर वही बात है क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ यही बता रहा है कि एक्शन अभी नहीं दिख रहा है। एक्शन लगभग 4 से 5 महीनों की एनर्जी के बाद दिखेगा। अभी मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑलरेडी भी 5 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में। आप बताओ ना, जो इंसान 5 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में है, आसपास बुली लोग हैं, आसपास इन्वायरमेंट इतना उनका टॉक्सिक हुआ पड़ा है, तो वो आपको तो क्या ही अभी टाइम दे पाएंगे, है ना। द आउटकम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आउटकम इतना प्यारा आया है ना एक्वेरियस, सारी राशियों में सबसे प्यारा आउटकम आया है। थू 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 थू। आउटकम क्या आया है यहाँ पर, आउटकम ये बता रहा है कि रिकवरी तो है। और मैंने अभी 4 से 5 महीने की बात करी और ये भी वही बता रहा है कि सेजिटेरियस वाला जो आपका सीज़न आएगा, आई थिंक नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर का बीच का टाइमिंग आएगा, प्रॉपर मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ पर टाइमिंग बहुत बहुत सूदिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए, सिनारियोज ठीक हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। आई थिंक नवंबर और दिसंबर के बीच का ही टाइम होता है, ओके। देन वी हैव द गाइडेंस फॉर यू। रिकवरी है फॉर श्योर है, आप लोगों के बीच में बैलेंस है, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हीलिंग है। और ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ग्राउंडिंग होगी, एनर्जीज फिर से बनेंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को चिल पिल रखो और थोड़ा सा अपने आप को रिसीविंग मोड पर भी रखो, ओके। Then we have the guidance for this relationship. Romance, lavish the one you love with personal attention and affection. देखो, आप अपनी स्थिति में आज जहाँ हो और कल जहाँ थे, एक बार उसमें चेक करके देखो कि क्या आपने कभी भी उस इंसान को, कहते हैं ना कई, जैसे हम हैं तो एक साथ बट हम उस इंसान के साथ उस टाइम पे हैं नहीं, क्या कभी ऐसा हुआ? क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ है ना तो एनर्जी कट हुई है आप लोगों की, आप लोगों का जो यूनियन था उसमें कट कट की ऊर्जा आई है। विच मीन्स कि जैसे मान लो आप हो उनके साथ बट आप कहीं और सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो वो ऊर्जा को कट कर रहा था, ठीक है। तो जब भी आप एक साथ आओ तो ऐसे बनो उनके लिए, ऐसा उनको मतलब अपनी तरफ से प्यार दो, प्योर लव दो, आप एक्सेप्टेंस कर लो इस चीज़ की कि वो इंसान तो ऐसा ही है, बट आप अपनी तरफ से अपने आप को मत बदलो। कहते हैं ना, जैसे एक इंसान अगर है ही ऐसा तो उसके साथ हम भी वैसे बन जाएंगे, तो फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क पड़े। आपको अपनी, कहते हैं ना बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो हम अपनी अच्छाई की छोड़े, तो आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ बताई जा रही है आपके लिए। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि पुट लव, लव जितना हो सके प्यार अपनी एनर्जीज में रखो, अपने रिलेशनशिप में रखो। आप साथ में हो तो जितना हो सके अभी पीस रखो अपने अपने और अपने रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है, सो मैसेज आ सकता है आपके पर्सन का आपको। आई चूज़ यू फॉर श्योर, इनका मैसेज है आपके लिए कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं। एंड आई लव यू मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा मैसेज ही आ रहा है आई लव यू मोर देन एनीथिंग, क्योंकि मैसेज के पास जाके गिरा है वो कार्ड। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आई चूज़ यू, मैं आपको चूज़ करती हूँ, करता हूँ, बट मुझे इग्नोर मत करें, ठीक है। ये मैसेज है आपके पर्सन का। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि शायद आप आइसोलेटेड रह रहे हो और उसको ये लग रहा है कि यार आप क्यों नहीं मिल रहे हो, क्यों नहीं दिख रहे हो, कहाँ हो आप, है ना। ISFUMKL के पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके। सो नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सेक्शन।
पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कर्मा आ गए हैं, क्योंकि यहाँ सैटर्न की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई पेपर वर्क हो रहा है इन लोगों के बीच में, और कुछ ना कुछ तो डाउट्स भी आ गए हैं। देन वी हैव फैमिली, फैमिली इज क्वीन ऑफ पॉइंट्स एंड द एस ऑफ कप। यस, फैमिली अभी राइट नाउ में आप दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में सोचती है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत बहुत ही प्योर एनर्जी और बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है। आपके लिए बहुत जिम्मेदारी वाला कार्ड आया है कि वो आपको बहुत जिम्मेदार देखने लगे हैं, चेंजेस आए हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देन द एस ऑफ कप ये बताता है कि फॉर श्योर वो न्यू बिगनिंग के बारे में एक्शन लेंगे। ये कुछ लोगों के लिए विद इन 4 to 5 वीक्स में भी हो सकता है। ओके, ये एनर्जी है आपके लिए एक्वेरियस। यहाँ राशियाँ जो हैं वो 12 की 12 हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलन देख के बाय। ओम साई राम।